प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पल्लवी झा भी जुड़ गई हैं, साथ ही विमल कौशिक भी मौजूद हैं। सबसे पहले पल्लवी का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, 2 बज गए हैं, क्या चल रहा है अब वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीर ही दिखा देती हूँ उपनेश की मेरे पीछे। आप पहले ये देख लीजिए कि इस वक्त भीड़ कितनी है जंतर मंतर पर। जिस तरीके से ये अभी फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस एंटर नहीं करने दे रही है और किसी को आने नहीं दे रही है, ये तस्वीर अपने आप में ये बयां कर रही है कि लोगों को एंट्री मिल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर चेकिंग की जा रही है बाकायदा, चाहे वो प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे किसी भी पार्टी से लोग जुड़े हो, वो अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है और उसी के बाद यहाँ पर एंट्री मिल रही है लोगों की। अब सवाल उठता है कि जो भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरीके से कोर्ट ने एक तरीके से जो बातें कही हैं उसको लेकर के जाहिर तौर पर ये मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और अगला एक्शन प्लान क्या होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पूरा वीडियो है और विपनेश ये दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है वो जाहिर तौर पर शर्मनाक है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी और जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटना हुई है। लेकिन सवाल ये है कि यही खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी जेन्युइन मांग है और वो अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन खिलाड़ियों ने इसी मंच पर तमाम नेताओं को आने से रोका भी नहीं इस बार और उन्होंने कहा कि कोई भी आ सकता है और अगर राजनेता यहाँ पर आते हैं तो ये संभव ही नहीं हो सकता कि राजनीति ना हो। तो ऐसे में जब ये तमाम नेता यहाँ पर पहुँचते हैं तो राजनीति से इस मंच को नहीं बचाया जा सकता है, ये आप और हम बेहतर समझते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट का निर्देश आया है, ऐसे में एक थोड़ा सेटबैक इनको ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये चाहते थे कि जो कमेटी हो रही है, जांच चल रही है, उसकी निगरानी हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं किया जाएगा। और अगर आपको किसी तरीके की समस्या है तो आप निचली अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए। यानी स्पष्ट है कि इनको ये कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका को लेकर आप आए थे उसको सुना गया, उसको देखा गया, इस पर पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है, जांच कर रही है और जो भी बयान है वो दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इनकी मांग जो है वो स्पष्ट है कि वो विरोध करते रहेंगे, वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और ऐसे में ये गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच में बयान दर्ज हो रहे हैं। बयान में क्या आता है, पॉक्सो लगने के बावजूद भी जो है जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि प्रक्रियाएं हैं। तो कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो। तो कुल मिलाकर अभी तो ये प्रोटेस्ट से नहीं उठने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझ रहे हैं कि इस मंच से जिस तरीके से राजनीति होने की हो रही है या कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं इनके मांगों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से वो साफ स्पष्ट तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण ना करें। खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है उसको उनकी लड़ाई को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, इसीलिए उन्होंने अपील भी की है, क्योंकि इससे उनको लॉस हो रहा है, वो उनको समझ में आ रहा होगा। प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि अब आपकी मांग थी कि एफआईआर दर्ज हो गई, बाकी की लड़ाई के लिए आप निचली अदालत का रुख कीजिए। आगे क्या नजर आ रहा है? और दूसरा, हम बार बार बात कर रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर कि पॉस्को ऐसा एक्ट लगा हुआ है तो इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो जो जानकार है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी तुरंत हो। बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आज मामले को खत्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ क्यों कर दिया, यह जानना बहुत जरूरी है। देश की उन खिलाड़ियों से जुड़ा मामला है जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारतीय तिरंगा को लहराया। उनका आरोप था कि पुलिस के पास गए हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट वो फंडामेंटल राइट का गार्जियन कहा जाता है, संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था, हालांकि कहा भी कि आप हाईकोर्ट भी जा सकते थे या सीआरपीसी में प्रावधान है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एफआईआर दर्ज करने की अर्जी वहां लगा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेवारी को समझा, संविधान का रक्षक, फंडामेंटल राइट का रक्षक जो कहा जाता है, उस अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए कोर्ट ने उस समय पिटीशन को एंटरटेन किया। न केवल एंटरटेन किया बल्कि पुलिस को नोटिस जारी किया और पुलिस से जवाब मांगा कि आप जवाब दीजिए कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। और तब विपनेश कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था
केवल नोटिस जारी किया था और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। तो चूंकि याचिका में वही मांग की गई थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है और वो मांग पूरी हो गई। कोर्ट ने अपने तरफ से यह कहा कि उनको चिंता इसमें जो पीड़ित खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर है। दिल्ली पुलिस से उन्होंने कहा कि आप सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। एक महिला चूंकि नाबालिग है तो उसकी सुरक्षा अलग से सुनिश्चित की गई और बाकी के बारे में दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि उनका कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो उन्हें भी उचित सुरक्षा दे दी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि अब बाकी अगर कोई आपकी शिकायत है, कोई ग्रीवांस है, तो आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और नहीं तो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें भी संविधान में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है, उसी तरह से 226 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो आप चाहे तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। उनकी तरफ से एक मांग जरूर थी कि इस मामले में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट पहले से भी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे लगा कि इस मामले में जांच हो रही है और जांच हो रही है, अगर कहीं निगरानी की जरूरत होगी तो उसके लिए संबंधित फोरम पहले से मौजूद है। लेकिन विपनेश, ये बात भी उठी कोर्ट के सामने, जो कल रात में जो घटनाक्रम हुआ था वो बात भी उठी और दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये आरोप निराधार है कि पुलिस शराब पिए हुए पुलिस वाले थे, उनका मेडिकल कराया गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन विपनेश, बात यही है कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इनकी चर्चा जहां हो रही है, जहां भी हो रही होगी, अगर इनकी चर्चा हो रही होगी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, तो वहां पर ये तस्वीर भी जा रही होगी, जंतर मंतर की तस्वीर जा रही होगी। ठीक है प्रभाकर, थोड़ा सा वक्त कम है, मुझे विमल के पास जाना है, उसके बाद ब्रेक लेना है, फिर दोबारा आपके पास आएंगे। विमल, अब क्या है सिक्योरिटी को लेकर, पुलिस पहले से कितनी अलर्ट हुई है? देखिए, सिक्योरिटी की बात करूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक बृजभूषण शरण के घर के ठीक सामने। देखिए, यहीं पर बैरिकेडिंग, कल रात के घटनाक्रम के बाद यही तस्वीर बदली है कि यहां पर अलग अलग 3 बैरिकेडिंग कर दी गई हैं और यहां से केवल पत्रकारों की एंट्री की जा रही है, वो भी आई कार्ड देखने के लिए। जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनको दूसरी तरफ जो रास्ता बनाया गया है वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी ये बात साफ है कि किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ अब पूरे मामले में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले की अगर कल रात की घटना की बात करें तो खुद जॉइंट सीपी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे आज सुबह और उन्होंने भी उन तमाम लोगों से बातचीत की जो रात को यहाँ पर ड्यूटी पे थे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। अचानक से जो 11 दिन से जब ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो अचानक से हालात कैसे बदले कि नौबत हाथापाई और धक्का मुक्की की आ गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं और साथ ही साथ अगर मेन एफआईआर की बात करें जिसको लेकर ये पूरा मसला चल रहा है, जो बृजभूषण शरण के खिलाफ 2 एफआईआर हुई है, उस मामले में भी पुलिस ने, क्योंकि फिलहाल खिलाड़ियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि ना ही बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा है और ना ही उनसे कोई पूछताछ की जा रही है, जबकि पुलिस की दलील है कि अभी केवल जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एक जो नाबालिग लड़की है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया गया है, जबकि जो 4 अन्य शिकायतकर्ताओं को सीआरपीसी 161 के तहत नोटिस भेजा गया है और इसके अलावा फेडरेशन को भी एक नोटिस दिया गया है, जिससे फेडरेशन से ये जानकारी मांगी गई कि जिन जिन इवेंट्स का उनकी शिकायतों में जिक्र है, उन इवेंट्स को लेकर उनकी लिस्ट मांगी गई है कि वो इवेंट्स कब से कब आयोजित किए गए, कौन कौन वहां पर मौजूद था। तमाम जानकारियों को इकट्ठी करने के बाद जो कुछ साक्ष्य पुलिस के हाथ लगेंगे, उसके बाद बृजभूषण सिंह को नोटिस दिया जाएगा और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। यानी कि ये जरूर कहा जाएगा कि पुलिस अब दोनों ही मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कल रात की घटना को लेकर पुलिस पर जरूर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर अचानक से हालात ऐसे कैसे हो गए कि अब पुलिस को बॉर्डर्स तक पर सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ रही है। ठीक है, आपका शुक्रिया सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।